जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का, उसका आंसर की। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आंसर की है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम बिना इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023। ध्यान से देखेंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023। दोस्तों, ये एनुअल एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका 2023 में, यानी कि 1 फरवरी से, उसी का यह मॉडल पेपर है जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि टोटल 70 मार्क्स के आपके यह पेपर होते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें आपका मतलब कि 50-50 है, यानी 35 मार्क्स का क्या ये आपका सब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या जो है वो डबल है। आपको सिर्फ मतलब कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 35 ही टिक आउट करना है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी जो संख्या है वो डबल है। ठीक है ना, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, बर्फ। ठीक है ना, आइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है ना, यहाँ आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, यानी यहाँ कह रहा है इंग्लिश में कि द नंबर ऑफ एटम इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 4, यानी कि FCC में। ठीक है ना, FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको ज़रा से भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। ठीक है ना, फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। ठीक है ना, यानी कि द पैकिंग फ्रैक्शन इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज, तो इसमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी कि SCC, इसको हम लोग की SC भी बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें जो होती है वो संकुलन क्षमता जो होती है वो होती है आपका 52%। हालांकि 52.4% होता है, यहाँ हम लोग 52% ही लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके लिए देखिए यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, यहाँ पर कभी कभी पैकिंग प्रभाज भी बोलता है ना। ठीक है ना, तो पैकिंग प्रभाज यहाँ बोलेगा तो ये पॉइंट में देना शुरू कर देगा। जैसे आपका लिखेगा यहाँ पे 0.52, ठीक है ना, 0.68, 0.72, 0.74 समथिंग समथिंग कुछ लिखेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग प्रभाज। ठीक है ना, पैकिंग प्रभाज, पैकिंग प्रभाज। ठीक है ना, तो यहाँ पैकिंग प्रभाज में नहीं दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है आपका सिंपल क्यूबिक सेल में जो है वो किसकी, तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्रिस्टल। ठीक है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो होता है कितना परसेंट, 52%। यहाँ ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है? ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आइसोटोनिक विलयन। ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ आइसोमोसिस वुड नॉट टेक पैलेस। ठीक है ना, तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। ठीक है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है आपके,
किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके 6 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, रावल का नियम। ठीक है ना। देखिए ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, एक बार सॉल्यूशन चैप्टर आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है आपके, एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट हाफ गुणांक का मान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ 7 का हो जाएगा ए। ठीक है ना, 1.0 या 1। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। ठीक है ना। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो यहाँ हो जाएंगे आपके बी, सोडियम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। ठीक है ना। तो 9 का यहाँ ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी, M बराबर CZT। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। ठीक है ना। तो 10 नंबर के आपके यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, संभव नहीं है। अगर यहाँ देता कि संभव है तो इनमें से सभी ये तीनों है संभव है। ठीक है ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन यहाँ आपके ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है। ठीक है ना। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.022N। ठीक है ना। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है ना। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है ना। या कोई थ्योरी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, उस थ्योरी का जरूर ही वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, बहुत आसान प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया 2A-B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1/2D। ठीक है ना। और यहाँ पर DA/dt। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ताप पर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, जल में H2+Cl2 तो बनाता है HCl, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, 0। ठीक है। उसके बाद है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पृष्ठीय घटना। ठीक है ना। नेक्स्ट दूध है, तो दूध क्या है, वसा में परिक्षेपित वसा। ठीक है। वसा में परिक्षेपित जल, जल में परिक्षेपित वसा, जल में कैसीन का निलंबन। ठीक है ना। तो यहाँ आपके 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जल में परिक्षेपित वसा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके 18 का हो जाएगा सी, KBr। ठीक है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो उत्प्रेरक क्या करता है जी, तो देखिए कैटलिस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 का बी, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके 20 नंबर है, निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है यह 20 नंबर। ठीक है ना। 20 का हो जाएगा सी, सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। ठीक है। तो यहाँ 21 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है आपका,
वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ए, वैद्युत शोधन। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuFeS2। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, HCl। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है आपके, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस यानी कि जो निष्क्रिय गैस होते हैं उसके बाह्यतम सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, NH2NP6, NH2NP6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल आक्सीकारक है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट 27 नंबर है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है ना, आप ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, इसका वीडियो हम अगले मतलब कि क्लास में आपको बता देंगे, इसका वीडियो ला देंगे। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीकरण आप हर हाल में पढ़ लेंगे, इससे 2-3 प्रश्न आपके जरूर इंटरमीडिएट में लड़ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। ठीक है ना, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो यहाँ 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी, Cu और Fe। ठीक है ना, यानी संक्रमण F बल का तत्व कौन कौन है उसको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है ना, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेनाडियम Z=23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है ना, तो वेनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइड तत्व है। ठीक है ना, तो लैंथेनाइड तत्व कौन है इसमें, तो हो जाएगा GD का मतलब होता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। ठीक है ना, गैडोलिनियम है यहाँ GD। ठीक है ना, ये जो F वाला के जो तत्व है नीचे जो दिए हुए होते हैं लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, उसी में का यह है। ठीक है ना, नेक्स्ट ध्यान देंगे 32 नंबर प्रश्न, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 7। ठीक है ना, इसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, NiCO4 में परसंकरण होता है। ठीक है ना, परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा sp3। ठीक है, उसके बाद है K3CrC2O4 का होल थ्राई में Cr की समन्वय संख्या है। ठीक है ना, तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपके CONH3 का होल 5 BrSO4 और CONH3 का होल 5 SO4 इंटू Br आपस में किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आयनन समावयव। ठीक है ना, नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म में है, सॉरी क्लोरोफॉर्म है एक, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है आपका 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न। ठीक है ना, नेक्स्ट 37 नंबर हो जाएंगे, एथिल बोरोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है ना, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर,
जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल है, ठीक है ना। तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 41 नंबर, 41 का हो जाएगा ए, CH3Cl, ठीक है। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है। 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, sp2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है आपके, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, C2H5OH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पर है बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH का यूपेक नाम क्या होगा। इसका यूपेक नाम IUCPAC नाम लिखना है, ठीक है ना। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2-प्रोपेनॉल, ठीक है ना। कहीं से भी गिनिएगा CH3 2 नंबर पे है, ठीक है ना। ज्यादा करके उसको जो फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से ही गिनते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में किसे ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है आपके, परिशोधित स्पिरिट में रहता है, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 95.5% एथिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र, देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2NO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, HCHO, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट CH3COOH का यूपेक नाम बताना है, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एथेनल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अभिक्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बॉन्ड COOH, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समव्ययता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ईस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। 54 का क्वेश्चन है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CH3NC, ठीक। उसके बाद है 55 नंबर, ट्राई मेथिल एमीन है एक, ट्राई मेथिल एमीन क्या है। तो इसमें है ऑप्शन, आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 55 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, टर्शियरी एमीन, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका एल्कोहलीकरण संभव है। तो 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी प्राइमरी एमीन 1 डिग्री जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री और टर्शियरी एमीन 3 डिग्री, ठीक है ना। इसमें से सभी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है आपके, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, ठीक है ना। तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके डी, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल है, ठीक है। तो आपके 58 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैलेक्टोस, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर PSB के बेस पर ये होता है, ठीक है ना। तो PSB के बेस पे आप देख लेंगे फास्फेट, ठीक है ना, शुगर बेस,
फास्फेट शुगर बेस, ठीक है ना। तो फास्फेट शुगर बेस इसमें से कौन सा होगा, आप यहाँ पर इसको टिक आउट कर लेंगे, ठीक है ना। PSB, P फॉर फास्फेट, S फॉर शुगर, B फॉर बेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्कॉर्बी, ठीक है ना। विटामिन बी के कमी से बेरी, ठीक है ना। और विटामिन बी के कमी से सॉरी ए की कमी से रतौंधी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, स्कॉर्बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, ठीक है। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइसिन, ठीक। नेक्स्ट आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च में माल्टोज में बदला जा सकता है, एकदम आधे घंटे के अंदर। तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डाई एस्टेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके 64 नंबर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ है। प्राकृतिक रबड़ इसमें से आपका कौन है, तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, आइसोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, ठीक है। तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नाइलॉन 6 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है, ठीक है। तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पॉलिस्टर का, ठीक है। उसके बाद है विटामिन टी, सॉरी क्लोरामिन टी है, क्लोरामिन टी है। तो आपका 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, ठीक है ना, एम फ्लेमिंग, ठीक है। कब किया, तो 1928 से 29 में, ठीक है ना। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, ठीक है ना। तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद है 70, लास्ट प्रश्न है मॉर्फिन है एक, ठीक है ना। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एनाल्जेसिक, ठीक है ना, एनाल्जेसिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना। इसको हम बहुत कम समय में इस वीडियो में आपका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।